वेरिकोज की समस्या के समाधान के लिए हम जो योग करते हैं, उसके लिए हम सबसे ज़्यादा फोकस जो करते हैं वो अपनी लेग मसल्स को करते हैं, लेग की वेन्स को करते हैं। उसमें जितना स्ट्रेच रहेगा, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन रहेगा, उतना वेरिकोज में हेल्प मिलता है और रिलैक्स मिलता है। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे योगासना। सबसे पहले हम ताड़ासना से स्टार्ट करेंगे, जो आपकी काफ मसल्स को पूरा स्ट्रेच देता है, आपकी वेन्स को पूरा स्ट्रेच देता है। आप किसी फ्लैट सरफेस पे खड़े हो जाएंगे, धीरे से अपने दोनों इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों की फिंगर्स को, और धीरे से स्ट्रेच करते हुए हाथ ऊपर, और धीरे धीरे आपका वेट जो है वो आपके टोस पे आएगा। पूरा स्ट्रेच कीजिए, अपने एब्डोमेन को अंदर की तरफ टक कीजिए, किसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए एंड होल्ड कीजिए। बॉडी जितना अलाउ करे। इनिशियल स्टेज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बॉडी को बैलेंस करना इस पोज में, बट धीरे धीरे टाइम बीइंग के साथ, प्रैक्टिस के साथ आपका टाइम स्पेंड बढ़ता हुआ होल्डिंग का, और धीरे से एक्सेल करते हुए डाउन 5-6 टाइम होल्डिंग के साथ आप होल्ड कीजिए। आप फील करेंगे पूरा स्ट्रेच आपके वेन्स पे आएगा, जिससे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपकी वॉल्व्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगी। दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं प्रिया जी। हम इसे बैठ के करेंगे। एक किसी सरफेस पर आप आराम से बैठ जाइए, और ये हम सिर्फ एक स्पेशली योगा के पोस्चर में ना करते हुए, आप टीवी देखते हुए अपने फ्लोर पे बैठ जाइए, तब भी आप इजीली कर सकते हैं। आप अपने बेड पर कर सकते हैं सोने से पहले या उठने के बाद मॉर्निंग में। टोस को फोकस करेंगे आप, और स्पाइन को स्ट्रेट रहेंगे। और एक और चीज बता दीजिए, जो ऐसे नहीं बैठ पा रहा है तो सहारा लेकर भी अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रख सकता है। बिल्कुल प्रिया जी, आप धीरे से बॉडी को हल्का सा लीन कर लीजिए पीछे की तरफ, हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं, और इनहेल करते हुए आप टोस को अपनी तरफ पूरा प्रेस कीजिए और फील कीजिए स्ट्रेच अपनी काफ मसल्स पर और अपनी लेग्स की वेन्स पर, और धीरे से एक्सेल करेंगे, और धीरे से आपके जो टोज हैं वो फ्लोर की तरफ, पूरा स्ट्रेच आपके एंकल्स पर। इनहेल, टोज आपकी अपनी बॉडी की तरफ, एक्सेल, टोज आपके मैट की तरफ, फ्लोर की तरफ। इस तरीके से प्रिया जी हम 10 से लेकर 20 रिपीटेशन तक करेंगे, सांसों के रिदम के साथ। योग में सांसों का और आपके स्पाइन का विशेष योग होता है, विशेष ध्यान देना होता है, इसलिए आप सांसों के साथ कनेक्ट रहिए और अपनी बॉडी के मूवमेंट के साथ कनेक्ट रहिए। रिलैक्स। धीरे से हम दोनों पैरों के बीच में गैप देंगे। आपकी नजरें आपके अपने टोस पर और ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए रोटेट करेंगे एंकल्स को। पूरा खिंचाव महसूस कीजिए अपने पैरों पर, हिप जॉइंट से लेकर टोस तक पूरा खिंचाव। वेरिकोज समस्या में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं ये जो छोटे छोटे आसनास हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिस है जी, ये आपके सूक्ष्म व्यायाम में आता है। बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगता है कि इन जो हम ये व्यायाम कर रहे हैं कि बातचीत करते हुए, आप टीवी देखते हुए आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल प्रिया जी, ये है कि हम टीवी देख रहे हैं, तो अगर आप टीवी देख रहे हैं, आपका ध्यान एंटरटेन के साथ साथ अगर आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तो सोने में सुहागा। बिल्कुल सही कहा। और एक्टिवनेस होना चाहिए बॉडी में। एक्चुअली प्रिया जी, ये प्रॉब्लम आजकल इसलिए हमारी बॉडी में आ रही है क्योंकि आप देखेंगे 3, 4, 5 आवर तक हमारी बॉडी बिल्कुल इनएक्टिव है। हम लेटे हैं तो लेटे ही हैं, फोन देख रहे हैं तो बस एक इनएक्टिव बॉडी के साथ फोन देख रहे हैं। इसीलिए ऑफिस में बैठे हैं तो 4-5 आवर तक हम सिर्फ बैठे हुए हैं। बॉडी में हर एक हाफ आवर के बाद आपका थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेचिंग अपनी बॉडी को दे दीजिए ताकि प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन रहे, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन रहे और हमारे जो ऑर्गन है प्रॉपर वर्क करें।
इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है बॉडी का एक्टिव रहना। रिलैक्स, काम। यहीं से फोल्ड कर दीजिए। छोटी छोटी मूवमेंट्स बॉडी में बहुत अच्छा सा स्ट्रेच लाती हैं। रिलैक्स, काम। नाउ ले डाउन ऑन द मैट। जैसे कि आज हम वेरिकोस प्रॉब्लम पे, समस्या पे हम बात कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान हमारा रहेगा लोअर पार्ट पर। इसमें हम स्ट्रेचिंग देंगे लेग्स को। सिंगल लेग रेज एक्सरसाइज करेंगे। धीरे से राइट लेग को उठा दीजिए ऊपर की तरफ, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, एंड होल्ड। अगेन आप फील करेंगे अपने क्वाड मसल्स पर पूरा स्ट्रेच, आपका काफ मसल्स। जैसे ही आप अपने टोज को एक्टिव करते हैं टुवर्ड्स योर बॉडी, पूरा स्ट्रेच आ जाता है आपका लेग्स के बैक पार्ट पर। देन होल्ड और फिर धीरे से डाउन। सांसों के रिदम के साथ इनहेल करेंगे, अपोजिट लेग आपका अप, टोज टुवर्ड्स योर बॉडी, पूरा स्ट्रेच। एक्सेल, डाउन। और इसमें हम प्रिया जी ये ध्यान देंगे, जब हमारा एक लेग्स उठता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो दूसरा लेग्स है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, वो लूज हो जाता है, लेकिन आपको उसको भी प्रेस करके रखना है मैट की तरफ। धीरे से लेग्स को अप करेंगे, पूरा नाइस सा स्ट्रेच देंगे अपने लेग्स को, प्रॉपर डायरेक्शन में आपके टोज, और फिर धीरे से डाउन। इनहेल करते हुए आपका अपोजिट लेग अप, टोज टुवर्ड्स योर बॉडी, एंड धीरे से एक्सेल करते हुए डाउन। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके 20 रिपीटिशन करेंगे इन अ इनिशियल स्टेज, और इसके बाद धीरे धीरे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिपीटिशन बढ़ाते जाइए, होल्डिंग बढ़ाते जाइए। रिलैक्स, काम। शवासना में आपकी बॉडी, आप रिलैक्सेशन का विशेष ध्यान देंगे। जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगे एक्सरसाइज आसनास करने के बाद, आपको बॉडी में थकान महसूस होने लगे, तो उसके बाद आप शवासना में लेट जाइए। सांसों के नॉर्मल होने तक रिलैक्स रहिए। 1 मिनट 1.5 मिनट के रिलैक्सेशन के बाद हम फिर से बॉडी को एक्टिव करेंगे। दोनों आपके टोज मिले हुए, हील्स मिले हुए, दोनों आपके नीज मिले हुए, पाम फेसिंग डाउन, बॉडी को सपोर्ट करते हुए आपके हाथ, शोल्डर्स आपके एक्टिव हो जाएंगे, और हल्के से शोल्डर्स को आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे ताकि नेक पे आपका स्ट्रेच ना आए। और अब हम दोनों लेग्स को एक साथ क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे अप। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना, जितना बॉडी अलाउ करे, जितना आपका बॉडी का स्टेमिना हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उतना ही लिफ्ट करिए। बस सांसों का ध्यान रखिएगा। इनहेल करते हुए हिप्स को आप नीचे की मैट की तरफ प्रेस कीजिए, कोर मसल्स को एंगेज कीजिए, लेग्स आपके ऊपर की तरफ। 1, एक्सेल, डाउन, इनहेल अप, एक्सेल, डाउन, इनहेल अप, एक्सेल, डाउन। इस तरीके से आप इसे नंबर ऑफ रिपीटिशन कीजिए, कम से कम 10-15 रिपीटिशन कीजिए, और फिर उसके बाद बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए मैट के ऊपर। लेग्स को लिफ्ट करने में प्रिया जी हमारी जो कोर मसल्स है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जब भी लेग्स को उठाएं अपनी कोर मसल्स को एंगेज करें ताकि आपके शोल्डर्स रिलैक्स रहें। अगर कोर मसल्स आपकी एंगेज नहीं होगी तो पूरा स्ट्रेच आपके शोल्डर्स पे आएगा, जो कि बाद में आपके सर्वाइकल का प्रॉब्लम बनता है जी। तो अपर पार्ट को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, लोअर पार्ट को एंगेज रखिए। एक बार फिर से बॉडी आपकी सवा आसना में, पाम फेसिंग अप, बॉडी रिलैक्स एंड काम। और जब भी आपकी बॉडी सवास्था में रिलैक्स करे, आंखें बंद करते हुए पूरा ध्यान आपका अपनी सांसों पर और अपने डीप ब्रीदिंग पर।
लंबी सांस लेंगे, आप इनहेल करेंगे तो धीरे से महसूस करेंगे पेट बाहर की तरफ आता हुआ, और एक्सेल करते हुए पेट अंदर की तरफ जाता हुआ। सांसों के इनहेल एक्सेल के साथ आपका बॉडी का ये मूवमेंट होना बहुत आवश्यक है। डीप ब्रीदिंग आपके ब्रेन को रिलैक्स करती हुई, बॉडी मसल्स को रिलैक्स करती हुई और आपकी बॉडी को इंटरनली हील करती हुई। रिलैक्स, काम। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए दोनों लेग्स को मिला दीजिए एक साथ। आपकी हथेलियां आपकी बॉडी के पास। यहाँ पे हम करेंगे विपरीत करणी आसन। इसमें हम दोनों लेग्स को क्या करते हैं, लिफ्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ। आप चाहें तो उसमें मूवमेंट रख सकते हैं आप अपने टोज और हील्स का, अदरवाइज आप ऐसे होल्ड करके भी रख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिफ्ट करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो तो आप वॉल के सहारे अपने लेग्स को लिफ्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी रहता है और आप थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के लिए अपने पैरों को लिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। एक बार फिर से लंबी सांस लीजिए, अपने बटक्स को मैट की तरफ प्रेस करते हुए, हाथों का सहारा लेते हुए, दोनों लेग्स को आपस में मिलाते हुए, दोनों लेग्स अप एंड होल्ड। कोर मसल्स को एंगेज रखिए, पूरा फोकस अपने लेग मसल्स पे रखिए। यहाँ पे इजीली जो ब्लड का फ्लो होता है वो क्या होता है, आपकी हार्ट की तरफ इजीली होता है, जो वेरिकोज में बहुत हेल्पफुल होता है। लेग मसल्स आपकी रिलैक्स करती हैं, वेन्स आपकी रिलैक्स होती हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो मूवमेंट भी दे सकते हैं अपने पैरों को, टोस एंड हील्स। इस तरीके का मूवमेंट्स करते जाइए। और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए एक बार फिर से पैर आपके मैट के ऊपर, बॉडी आपकी सवासना में, हथेली आसमान की तरफ, आपके एंटायर बॉडी रिलैक्स करती हुई। ध्यान आपका अपनी सांसों पर, रिलैक्स बॉडी पर। आप महसूस करेंगे जब आप कनेक्ट होते हैं अपनी बॉडी के साथ, अपनी माइंड के साथ, ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रेथ होती है वो डीप हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। और आपकी सांसें जब स्लो डाउन होती हैं तो आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्सेशन मोड पे जाता है, और रिलैक्स्ड माइंड इंटरनली आपके ऑर्गन्स पे काम करता है, आपके सेल्स पे काम करता है, आपके टिश्यू मसल्स पे काम करता है। अपनी एक एक सांस को महसूस करते हुए बॉडी को रिलैक्स कीजिए सवासना में। रिलैक्स, काम। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए दोनों पैरों को एक बार फिर से मिला लीजिए। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट आसन हमारा है सेतु बंदासना, ब्रिज पोज जिसे हम कहते हैं। धीरे से अपने पैरों को बेंड कर दीजिए। हील्स आपके बॉडी के पास। अगर पॉसिबल हो तो यू कैन कैच योर एंकल्स विद योर हैंड्स, अदरवाइज आप अपने हाथों को मैट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे धीरे से शोल्डर्स पे आपका वेट आएगा, इसलिए हल्का सा रोल कर दीजिए शोल्डर्स को मैट की तरफ। इनहेल करते हुए धीरे से स्क्वीज योर बटक्स
and lift your chest up, hips up. Hold. Normal breathing. गर्दन पर कोई खिंचाव नहीं. अगर आपकी गर्दन पे खिंचाव आए तो आप फिर से नीचे रिलैक्सिंग पोज में जा करके फिर से ट्राई करते हुए सेतुबंद आसना में आएंगे. अपनी चेस्ट को लिफ्ट करने की कोशिश करिए ऊपर की तरफ. यहाँ पर आप फील करेंगे प्रॉपर स्ट्रेच आएगा आपकी थाई मसल्स पर. वेट आपके लेग्स पर, पूरा प्रेशर काफ मसल्स पर. होल्डिंग का टाइम पीरियड आपके स्टेमिना के अकॉर्डिंग. अपना 100% दीजिए. माइंड को फोकस्ड रखिए. सांसों को नॉर्मल रखिए और धीरे से एक्सेल करते हुए बॉडी रिलैक्स मैट के ऊपर. धीरे से बॉडी शवासना में, हथेली आसमान की तरफ. और एक बार फिर से डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग. शांत मन, शांत शरीर. अपनी तेज सांसों को सामान्य होने दीजिए. रिलैक्स काम. एक बार फिर से दोनों पैरों को मिला दीजिए. अपने लेफ्ट लेग को आप फोल्ड करेंगे. फिर अपनी कमर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए टर्न योर बॉडी इनटू द राइट साइड. मकरासना हम इसे कहते हैं योग में. एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली और किसी एक डायरेक्शन में आपका फेस. आपके एब्डोमेन में नाइस सा स्ट्रेच, बहुत रिलैक्सिंग. नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए अब हम करेंगे एक पाद सलभ आसन. अगेन अपने लेग्स को फोकस करेंगे. हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए. कोर मसल्स को एंगेज कीजिए और अपने दोनों टोस को आप टक कर दीजिए मैट के ऊपर और स्ट्रेच दे दीजिए एक अच्छा सा अपने दोनों पैरों को. इनहेल करते हुए राइट लेग अप, पूरा स्ट्रेच लेग्स पर. फिर एक्सेल करेंगे लेग आपका मैट के ऊपर जिस पोजीशन से आपने उठाया था. फिर इनहेल, पहले खींचेंगे पैर को, फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे. नाइस सा स्ट्रेच आपके लेफ्ट लेग पर. एक्सेल करते हुए डाउन. इसी तरीके से रिपीटिशन करेंगे. 3 डाउन, 4 डाउन, 5 6 7 8 9 10. Relax. Again, body in a relaxing pose in a Makarasana. एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखते हुए फिर हथेली के ऊपर अपने किसी एक गाल को रखते हुए हेड टर्न करते हुए एक डायरेक्शन में.
सांसों को सामान्य होने तक। कीप क्लोज योर आईज, आंखें आपकी बिल्कुल बंद। आत्म केंद्रित होते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर लगाते हुए बॉडी के जिस भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है वहां अपना पूरा ध्यान लगाते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे, काम रखेंगे। इनहेल करते हुए उठ करके बैठ जाएंगे। बिल्कुल ज्योति जी, जिस तरीके से हमने सभी आसन किए और अपने दर्शकों को भी बताया